तो आज के इस वीडियो में मैं सिखाऊंगी आप लोगों को ये प्लेटेड कुर्ती बनाना है। इसकी फुल कटिंग और स्टिचिंग कैसे करना है सब कुछ सिखाऊंगी डिटेल में। तो होप आपको ये कुर्ती बनाने का तरीका जो मैं बताया है अच्छा लगेगा और बहुत ही परफेक्ट एकदम बन के तैयार होगा आपकी कुर्ती। तो पूरा जो वीडियो है कंप्लीट देखना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तभी आपकी भी कुर्ती एकदम परफेक्ट बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कटिंग और स्टिचिंग करना। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने लिया है 2.5 मीटर रेयॉन का सेल्फ प्रिंटेड फैब्रिक और इसकी जो विड्थ है वो 42 इंच की है और लेंथ हमने 2.5 मीटर ली है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप लेंथ में ज़्यादा भी बनाना चाहते हो तो 3 मीटर भी ले सकते हो। तो हमारा जो मेजरमेंट है वो इस तरह से है। टोटल लेंथ इस कुर्ती की रहेगी 46 इंच और उसका जो टॉप पार्ट चोली पार्ट रहेगा वो है 14 इंच। शोल्डर हमारा है 12.5 इंच और जो हाई बस्ट है वो है 34 इंच। बस्ट हमारा 36 इंच। वेस्ट जो कमर रहेगी वो है हमारा 31 इंच। आर्म होल है 16 इंच और जो आगे और पीछे के गले हैं, फ्रंट नेक हमारा रहेगा 6.5 इंच और बैक नेक हमारा है 8 इंच। और ये कुर्ती बनेगी स्लीवलेस, तो उसके हिसाब से मैं कटिंग बताऊंगी। प्लस इस कुर्ती में जो स्लीवलेस बनने वाली है और डीप नेक भी है, स्लीवलेस भी है और स्लीवलेस में भी ज़्यादा कट नहीं चाहिए। तो ये एक स्पेशल रिक्वायरमेंट पे बन रही है कुर्ती। तो यहाँ पे थोड़े से फॉर्मूले चेंजेस होंगे, तो उसको आप कंप्लीट देख लीजिए वीडियो को, फिर आपको भी समझ में आ जाएगा आपको किस तरह से बनाना, आप भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना। तो सबसे पहले इसमें से हमने टॉप पार्ट निकालना है। तो टॉप पार्ट निकालने के लिए देखिए मैंने कपड़े को इस तरह से चौड़ाई की तरफ से फोल्ड करके हमने बिछा लिया है। तो ये अभी डबल है। अब इस तरफ जो ये हमारे खुले हुए हिस्से हैं, इस साइड से हमने एक बार और फोल्ड करना है, तो ये 4 फोल्ड में हो जाएंगे। तो 4 फोल्ड में देखिए इस तरह से हमने जो बिछाया है, तो इधर हमारा ओपन पार्ट है और इधर ये मुड़ा हुआ है, लेकिन इधर के साइड दोनों ही हिस्से मुड़े हुए हैं। तो इधर से हमने सारे निशान लगाने हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमें रेडी चाहिए 14 इंच, तो 1 इंच प्लस करके लगाएंगे तो हमारा आ जाता है 15 इंच। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी जो डिज़ाइनिंग है, इसकी जो फूल और पत्तियां डिज़ाइन बनी हुई है ना, तो इधर की तरफ ये जा रही है, तो फॉलिंग इधर है, तो गला हमें इधर से बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर में ले रही हूँ 6 इंच, क्योंकि ये जो कुर्ती बनेगी स्लिप कट में है और उनको ज़्यादा कट नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 इंच लगाया है। अगर ये डीप नेक कुर्ती में बनाते हैं हम इसको, तो यहाँ पे हम 5.5 का लगाते हैं, तो मैंने 6 इंच लगाया। अब यहाँ से हमने 6 इंच की ही आर्म होल की लेंथ रखनी है। अब यहाँ से हमें चेस्ट का चौथा लगाना है। तो इनके केस में जो चेस्ट है, ऊपरी चेस्ट जो हाई बस्ट है हमारा 34 इंच है, 2 इंच प्लस किया हो गया 36। 36 को 4 से डिवाइड किया तो आ गया हमारा 9 इंच। तो यहाँ पे हमने 9 इंच का निशान लगाना है और यहाँ 1.25 इंच में लूंगी, 1.25 इंच मार्जिन। अब यहाँ से हमने आर्म होल की शेप देना है, क्योंकि स्लिप कट है तो इसको एकदम सिंपल आर्म होल की शेप देंगे हम। अब यहाँ से इनका है नॉर्मल बस्ट जो है 36 इंच, उसमें प्लस 2 इंच करेंगे तो हो गया हमारा 38। 38 का जो चौथा हिस्सा होता है वो होता है 9.5 इंच। तो यहाँ से मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ एक, और यहाँ पे लगाएंगे हम 9.5 इंच। उसके बाद यहाँ पे इनका आता है कमर। तो वेस्ट इनके केस में 31 इंच, 31 में 2 इंच प्लस किया, आ गया हमारा 33। 33 को 4 से डिवाइड किया तो आ गया हमारा 8.25 इंच। 8.25 यहाँ पे 1 इंच का हम डार्ट लगाएंगे, बट सिर्फ फ्रंट पार्ट में। तो इस तरह से लेंगे और यहाँ पे 1.25 इंच का हम ले रहे हैं मार्जिन। तो इन सारे निशानों को हम मिलाएंगे। यहाँ से भी हमें मार्जिन का निशान लगाना है, ये रहा। तो ये हमारी कटिंग के लिए है और यहाँ पे हमारी ये फिटिंग का निशान आ जाता है इस तरह से। अब यहाँ से देखिए इन दोनों के बीच में हाफ करना है। अब 1/2 इंच का जो फ्रंट शेप देंगे हम फ्रंट पार्ट के लिए, इस तरह से। नेक विड्थ रखनी है हमको यहाँ पे 2.5 इंच। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये डीप नेक में बनेगी कुर्ती और डीप नेक में भी बैक नेक में है डीप सबसे ज़्यादा 8 इंच का है, तो 1/2 इंच का इस तरह से नेक डाउन देंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे। अब सारे निशानों को हमने कट कर लेना है। अब इसमें से एक पार्ट को हम निकाल देंगे, तो ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। तो फ्रंट पार्ट को हमने फिर से ऐसे ही बिछा दिया है। तो यहाँ पे हम इनके डार्ट लगाने वाले हैं। तो ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए निशान लगाएंगे एक 10 इंच पर। 9.5 का इनका डार्ट है, तो मैं 1/2 इंच निशान नीचे लगा रही हूँ और यहाँ से 3.5 इंच पर
और नीचे भी 3.5 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर लेंगे। तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो 1 इंच को देखिए इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर। तो इसको हम ऐसे एक डार्ट का निशान लगा लेंगे। अब सेम निशान को हमें इधर वाले पल्ले में भी छापना है। तो देखिए पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं फ्रंट शेप की। अब इसको हम इस तरह से पलटेंगे। अब इस निशान को ऐसे करके तो हमारा जो मार्क है वो इस तरह से इधर छप जाएगा। तो हम इसको ऐसे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हमारा फिटिंग का आ जाएगा मार्क। अब हमारा बैक पार्ट लेंगे। तो देखिए बैक पार्ट में हमारा अभी 1 इंच एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमने 1 इंच यहाँ पे लिया था डार्ट के लिए, जो कि हम अभी बैक पार्ट में तो नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम फ्रंट पार्ट में लगाएंगे। तो इसलिए 1 इंच को इस तरह से माइनस करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या करना है, इस तरह से निशान लगाया 1 इंच का और इधर की साइड हमने तिरछा करके निशान लगाना है ऐसे, और इसको हम कट करके बाहर निकाल देंगे। अब जो बाकी का कपड़ा रखा हुआ है हमें इसमें से अब निकालना है लेंथ वाइज, जैसा ऐसे है ना बिल्कुल ऐसे ही हमने बिछा लेना है सेम। तो देखिए कपड़ा हमारा बिल्कुल वैसे ही है, पूरे को ही हमने इस तरह से 4 फोल्ड में कर लिया। अब इसमें से हमने जो कुर्ती का बाकी का लेंथ निकालना है, तो ये क्योंकि प्लेटेड कुर्ती बनेगी तो हमें बाकी का लेंथ में निकालना होगा। तो जितनी भी हमारे कपड़े की चौड़ाई है उतना ही एक पर्दे की हमने चौड़ाई रख लेनी है पूरी, और लेंथ अब इधर से हम निकालेंगे, ठीक है। और क्योंकि हमारे डिजाइन भी ऐसी है तो हमें तो लेंथ लेना ही होगा, इधर से कोई ऑप्शन भी नहीं है। चौड़ाई अगर इसकी ज्यादा भी होती ना तब भी हम नहीं ले सकते थे। तो देखिए इधर से हमने जब लेंथ निकालनी है तो दोनों ही कपड़े को मैं ऐसा डबल कर लूंगी ताकि पता चल जाए प्रॉपर हमारी लेंथ आ रही है कि नहीं। तो ऐसे करके हमने एंड तक पहुंचना है इस कपड़े के, और इस तरह से एंडिंग, दोनों का जो एंडिंग है ना इनको मिलाएंगे और ऐसे हम बिछा देंगे वापस। तो देखिए मैंने इस तरह से दोनों ही पल्लों को एक के ऊपर एक ऐसे रख दिया है। कपड़ा भाग रहा था तो मैंने ये पिन लगा लिए हैं। अब इधर से हमने टोटल लेंथ लगानी है, तो 2 पर्दे हो जाएंगे, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। तो हमने इस तरह से रख लिया। अब देखिए हमारे पास कितना चोली पार्ट हमने निकाला, जो टॉप पार्ट है वो 14 इंच का निकाल लिया है हमने। तो 14 इंच को हम बाहर निकाल के रखेंगे। उसके बाद हमारा टोटल जितना लेंथ हमें चाहिए उसका निशान लगाना है। तो हमें टोटल लेंथ चाहिए 46 इंच, और उसके बाद इसमें ना ऐड करेंगे हम नीचे की पट्टी मोड़ने के लिए। तो 1.5 इंच तो नीचे की पट्टी मोड़ने के लिए, 1/2 इंच ऊपर की सिलाई के लिए। तो 2 इंच हमें ऐड करना है। इसको ऐसे कर लेंगे हम, और जो कपड़ा ये बचा है ना इसमें से गला निकालेंगे और आर्म होल के लिए पट्टियां भी निकलेगी, तो इसमें से ये काम आ जाएगा। बाकी ये 2 हमारे पल्ले हो गए। तो ये फ्रंट बना लेंगे इनमें से एक, और इनमें से एक बैक बना लेंगे। तो देखिए एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, जब हम इनकी प्लीट्स बनाएंगे तो ये जो डिजाइन है ना, देखिए इसकी फॉलिंग ऐसे जा रही है, तो इसका जो बॉटम है दामन मुझे ये बनाना है, और इस कपड़े का दामन मुझे इधर वाला बनाना है। तो मुझे क्या करना होगा, ऐसे करके घुमा के लेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें कपड़े की स्टिचिंग करनी है। तो चलिए अब आगे की प्रोसेसिंग करते हैं। अब हम अपनी बुकरम की कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने इसको ना ऐसे बिछाया है और मैंने पेस्टिंग ली है, डबल करके बिछाया है। तो लेंथ मैंने यहाँ पे इसकी रखी है 8.5 इंच। तो 1-2 सूत हमने एक्स्ट्रा रखा है ताकि काम आ जाएगा फिनिशिंग देने में, और चौड़ाई मैंने रखी है 4 इंच की। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए मैं इस तरह से इसको बिछा लेती हूँ, और ये मुड़ा हुआ हिस्सा अपने साइड रखना, जो भी बिगिनर्स है उनके लिए कह रही हूँ। तो यहाँ पे हमने नेक विड्थ रखना है जितना हमने कुर्ती में रखा है। तो मैंने 2.5 इंच रखा है, मैंने 2.5 इंच ले लिया। और नेक लेंथ हमें चाहिए, तो नेक लेंथ हमारी रेडी रहेगी यहाँ पे 6.5 इंच। 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके लगाएंगे हम 7 इंच पर निशान, और नेक विड्थ यहाँ से हम रखेंगे 3 इंच की। अब यहाँ पे हमने शेप देना है अपने नेक का। तो जो भी आपको बनाना हो आप बना सकते हो। तो मैं यहाँ शेप दे रही हूँ पान गले का। तो हमारा जो शेप है कुछ इस तरह से रहेगा ऐसे, और यहाँ से 1 इंच की मुझे पट्टी चाहिए। तो ऐसे निशान लगाएंगे हम 1 इंच का। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक हमारा रेडी हो गया। अब इसको हम पेस्ट कर लेंगे कपड़े के ऊपर। तो मैं पेस्टिंग ले रही हूँ इसलिए प्रेस से पेस्ट करूंगी। अगर आपने नॉर्मल वाला लिया है तो आप स्टिच करके इसको कपड़े के संग अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने पेस्टिंग कर लिया है इसको,
और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने इधर रखा है हाफ इंच करके, तो इसको भी मैंने प्रेस करके सेट कर दिया। मैं यहाँ पे स्टिच नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा ये पेस्ट हुआ पड़ा है। अगर आपका नहीं है तो आप इसको स्टिच कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रेस से इसको बैठा दिया है। अब इसका जो डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं वो फ्रंट साइड रहेगा, ये हमारा राइट साइड रखना है हमें इस डिज़ाइन को, ठीक है। तो इसलिए मैं इसमें स्टिच नहीं लगा रही हूँ। अगर आप लगाओगे इस तरह कपड़े को सेट करने के लिए तो आपको क्या क्या वो बाद में निकाल देना पड़ेगा। तो आप पूरा डिज़ाइन देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्यों निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से रेडी कर लेना है हमें फ्रंट नेक को। और इसका सेंटर हमने कट करना है ऐसे करके, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे ऐसे हमने सेंटर कट कर लिया। अब हमने अपना फ्रंट पार्ट लिया है, इसको ओपन कर लेंगे। ये राइट साइड है हमारे कुर्ती का। तो यहाँ पे देखिए क्रीज लाइन पड़ गई है, मैंने ना प्रेस कर लिया जिससे अच्छे से एक लाइन हो जाए। अब इसके ऊपर हमें अपना कपड़ा बिछाना है। तो नॉर्मली हम कुर्तियों में किस तरह से लगाते हैं, इस तरह से सीधे साइड से लगाते हैं बुकरम को, ताकि हम पीछे पलट सकें, ठीक है। इसी तरह से करना है, पर बैक पार्ट में करना है ये तरीका। अब ये है हमारा फ्रंट और इसको हमने सीधे साइड लेके आना है। तो अब इस पार्ट को हमने उल्टा करना है इस तरह से। तो ऐसे हम लगाएंगे। अब ये तो हमारी सेंटर लाइन अपने आप ही दिख रही है। अब यहाँ पे को जो सेंटर लाइन हमने बनाया है इस पार्ट पर, इसको ऐसे इसके साथ मैच करेंगे। यहाँ के जो कट्स हैं पेस्टिंग के ऊपर ऐसे मैच कराना है हमें, ठीक है, हमारे कट्स पर। और ये वाला जो सेंटर लाइन है इसको भी मैच कराएंगे यहाँ, ऐसे मैच करा करके फिर यहाँ पे हमने बुकरम के किनोरी पर स्टिच करनी है पूरे में, ठीक है। पूरे गले को स्टिच कर लेंगे। अब हम हाफ इंच कपड़ा रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ पे सिलाई को बचाते हुए हमने कट्स लगाने हैं। अब इस बुकरम को हम पलट के सीधे साइड लेके जाएंगे इस कुर्ती के। तो ऐसे करके हमने ऐसे लेके जाना है। तो मैंने ना इस बुकरम को पलट के एकदम सीधे साइड लेके आए और प्रेस करके हमने इस तरह से गले को सेट कर लिया। अब यहाँ पे हम गोटा पट्टी, ये वाली जो आती है ना समोसे वाली लेस, इसको लगाएंगे। तो मैं इसको ऐसे करके लगाने वाली हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे देखो ऐसे हम स्टिच कर देंगे। तो ये जो हमारा कुर्ती बन रहा है एकदम सिंपल सोबर, नो कंट्रास्ट कलर, एकदम सेम कलर से ही हम चलेंगे और इसको सिंपल सोवर में ही कुर्ती को डिज़ाइन करेंगे। तो इस तरह से हमने लेस को चारों तरफ लगाना है इस गले के, और ऐसे करके तो कंप्लीट हम स्टिच करेंगे इसमें। सो गाइस, तो देखिए हमने इस तरह से नेक पे पूरे पे समोसे वाली लेस लगा ली है। और अब हमारा ये जो पार्ट है फ्रंट वाला, इसमें हमें करना है डाट भरने हैं। तो यहाँ पे हमें डाट भरना है। तो देखिए जो हमने निशान लगाया था डाट के, तो इसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है, इस तरह से। और ऐसे हमने डाट को लगाना है। तो इस तरह से हम डबल करके जब लेते हैं ना, तो हाफ इंच का कम से कम एक डाट लगना चाहिए। तो ये 1 इंच कम हो जाएगा। तो 1 इंच ही हमने एक्स्ट्रा लिया था। तो इस तरह से हमने डाट लगा लेने हैं। तो दोनों साइड ही डाट भर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये डाट लगा लिए हैं। तो अब मैंने बुकरम कट कर लिया है बैक गले के लिए। तो कटिंग बिल्कुल सेम तरीके से होगी जैसे कि हमने फ्रंट के लिए किया था, लेकिन शेप चेंज कर देंगे और लेंथ चेंज हो जाएगी। अब इसको स्टिच करके हम लगाएंगे। तो देखिए जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए लगाया था वो पीछे की तरफ से, उल्टे पर्दे की तरफ से, उल्टे साइड से हमने बुकरम अटैच किया था और तब सीधे तरफ पलटा है। लेकिन जो बैक वाला लगेगा वो सीधे साइड में इस तरह से हमने रखना है कपड़े को। ये सीधा साइड है, क्रीज लाइन है, और इसको इस तरह से सेट करेंगे और फिर स्टिचिंग करेंगे पूरे पे और पलट देंगे पीछे की तरफ। तो मैं रेडी कर लेती हूँ बैक पार्ट को। तो ऐसे हमने गला बना लिया है बैक पार्ट का। अब देखो यहाँ पे मैंने इस बुकरम के साथ ही डोरियाँ लगा दी हैं अंदर करके, जिससे कि हमारी डोरी साथ में ही लग जाएगी। अब बाद में भी लगा सकते हो। अब इसके ऊपर हमें इस तरह से फ्रंट पार्ट को रखना है और ऐसे हम इसके कंधे जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम इसके कंधे जोड़ लेंगे और सेम इसी तरह से हमने इसके कंधे जोड़ लेने हैं इधर भी। तो दोनों साइड हम जोड़ लेंगे। अब हमें क्या करना है, बुकरम को इस तरह से करके ऐसे हम गले को मोड़ करके और पूरे ही गले पे बड़े बड़े टांका लगा के सिलाई लगा देंगे। तो देखो पूरा ही गला हमारा रेडी हो जाएगा इस तरह से। और बाद में तुरपाई करने के बाद इसके टांकों को हम निकाल देंगे। तो ऐसे हमारा गला पूरा रेडी हो जाएगा। तो गला हमने स्टिच कर लिया है कंप्लीट। अब हमें आर्म होल करना है।
तो ये स्लीवलेस कुर्ती बनेगी। तो यहाँ पे मैंने बायस पट्टी कट की है और इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। इसको हम डबल करेंगे और इस तरह से हम ऐसे लगाएंगे, इसमें इस तरह से स्टिच करके लगा देंगे डबल करके पूरे आर्म होल पर। तो स्टिच हमने कर लिया है। अब सिलाई को बचाते हुए छोटे छोटे कट लगाने हैं। और इसको पलट करके हम अंदर की तरफ इस तरह से सिल देंगे। तो पूरे ही आर्म होल को इसी तरह से पलट के सिलेंगे और इसकी फिनिशिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो आर्म होल हमने फिनिश कर लिया है। तो दोनों साइड के आर्म होल हमने पक्के कर लिए। अब हमें लेना है हमारा ये वाला पार्ट जो कि बाकी का लेंथ रहेगा कुर्ती का। तो बॉटम पार्ट में हमें क्या करना है, प्लीट्स बनाना है। तो ये प्लीटेड कुर्ती हम बना रहे हैं। तो देखिए ये जो 2 कपड़ा निकाला था हमने सेम मेजरमेंट में लेंथ के वाइज। तो ये वाला पर्दा आगे का रहेगा, कोई भी एक को आगे का रखना है हमें। तो एक पीस लेंगे ऐसे यहाँ से, ठीक है। तो इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो इस तरह से ऊपर जा रही है पत्तियाँ। तो ये हमारा कमर हो जाएगा, कमर को इधर लगाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे 1/2 इंच रखना है नॉर्मल, जिसको हम सिलाई में दबाने वाले हैं। तो 1/2 इंच ऐसे रख दीजिए। बाकी का कपड़ा हमने से प्लेट्स बनाना है, ठीक है। छोटे छोटे प्लेट्स बना करके इसको इतना कर लेंगे जितना हमारा आधा कमर है, ठीक है। जितना हमारा एक टॉप पार्ट के बराबर है, कमर के बराबर। तो मैं प्लेट्स बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कैसे कह रही थी, ठीक है। तो देखिए गाइस, इस तरह से हमने प्लेट्स बना लिए हैं पूरे कपड़े का। अब मैं कैसे कह रही थी कि कितना आपको करना है। तो देखिए ये वाला पार्ट लेते हैं हम, फ्रंट वाला। तो जो फ्रंट में हमारी ये फिटिंग का निशान है इसको छोड़ दो, ठीक है। ये इधर अंदर चला जाएगा। ये बीच बीच का जो हिस्सा है ना, सिर्फ कमर का इतना हमको बनाना है प्लेट्स। तो देखो 1/2 इंच इसकी सिलाई में जाएगी, ठीक है, इस तरह से। और 1/2 इंच इधर सिलाई में जाएगी। तो ये हमारा बिल्कुल प्लेट्स और हमारा जो टॉप पार्ट का कमर है बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पीस का भी प्लेट्स बना लेना है। तो मैंने दूसरे पार्ट का भी प्लेट्स बना लिया है इस तरह से, बिल्कुल सेम डिक्टो तरीके से। अब क्या करेंगे हम, ऐसे हमने प्लेट्स को रखा, ये सीधा साइड है और इस पार्ट का ये सीधा साइड है। तो सीधे को सीधे के ऊपर ऐसे बिछाएंगे और यहाँ पे हम 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए पूरे ही बॉटम को सिल देंगे। देखिए ऐसे करके नीचे तक जाएंगे हम। साइड की जो स्टिचिंग है उसको कंप्लीट करना है हमें। तो ये वाला साइड हो जाएगा। फिर कमर का ये वाला हिस्सा दूसरा साइड है इसका। तो इसको भी हम इस तरह से स्टिचिंग करते हुए कंप्लीट नीचे तक एकदम सिल देंगे। तो दोनों साइड में स्टिच कर लेती हूँ। अब मैंने इस तरह से देखिए टॉप पार्ट को एक के ऊपर एक बिछा के रख दिया है। तो यहाँ पे जो हमारा मार्जिन वाला निशान है ना, इसके ऊपर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड ही हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए टॉप पार्ट की भी फिटिंग हमने कर ली है और यहाँ की भी फिटिंग हमारी हो गई है। अब हमें इस कमर को अटैच करना है। तो टॉप पार्ट को हम सीधा करके रखेंगे। तो ये मेरा सीधा साइड मैंने कर रखा है। अब इसको ऐसे पकड़ना है और इस तरह से घुमाएंगे और देखिए इसको हम ना लेके जाएंगे अंदर, ठीक है। और जो हमारा टॉप पार्ट है इसकी जो फिटिंग की सिलाई है साइड वाली, उससे मैच कराएंगे हमारे जो ये वाला पार्ट है प्लीटेड वाला बॉटम पार्ट, इसकी साइड की स्टिचिंग से ऐसे हम इसको मैच कराएंगे। और इधर के साइड भी, दूसरे साइड भी हमने ऐसे ही करना है। हमारे टॉप पार्ट की फिटिंग की सिलाई और हमारे बॉटम पार्ट की फिटिंग की सिलाई के साथ मैच होगा। अब हमारा ये जो घेर है देखो कंप्लीट एकदम हो जाता है इस तरह से। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से रखना है दोनों को मिलाते हुए और पूरे ही जो ये हमारा घेर है कमर पे स्टिच कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। तो हमने कमर को स्टिच कर लिया है। अब इसका जो बॉटम पार्ट है पूरे घेर का, तो उसको हमने मोड़ करके सिलना है। तो मैंने देखिए इस तरह से 1-1 इंच मैंने जो एक्स्ट्रा लिया था ना, तो उसको हमने ऐसा मोड़ करके स्टिच कर दिया है। तो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कितनी चौड़ी पट्टी आप रखना चाहते हैं, इसको उतना आप मोड़ सकते हैं। तो मैंने इस तरह से मोड़ करके सिल लिया है। जितना भी आपने मार्जिन रखा होगा एक्स्ट्रा नीचे, उतना आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे डोरी में लटकन लगाना है। तो मैं डोरी में लटकन लगा के फिर आपके साथ शेयर करती हूँ इसका फाइनल लुक। तो गाइज यहाँ तक आपने वीडियो देखा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम इसके फाइनल लुक के साथ।